ध्येय आईएएस आलमबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगली कड़ी में यूपी स्पेशल आर्ट एंड कल्चर के पेपर 5 के अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदुस्तान में दूसरा नगरीकरण हुआ और इस नगरीकरण का केंद्र इंडस वैली नहीं बल्कि गंगा घाटी था। गंगा घाटी के इस क्षेत्र में जो दूसरा नगरीकरण हुआ उसमें कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 8 नगरों का विकास हुआ, जिसको हम महाजनपद की संज्ञा देते हैं। पूरे भारत में ऐसे 16 महानगरों का जन्म हुआ। पूरे भारत में इन 16 महानगरों के अलावा छोटे छोटे नगरों का भी उदय हुआ, क्योंकि नगर बनने की परिस्थितियां उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विद्यमान हो गई थीं। इन नगरों के उदय में तमाम कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से महानगर, महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे और उनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आज उन्हीं नगरों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और हम डिस्कस करेंगे जो धर्म से जुड़ा हुआ होगा। बच्चों, आपको पता है कि यही वह टाइम पीरियड भी है, यानी महानगरों के उदय, महाजनपदों के उदय के समय ही उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में धार्मिक क्रांति भी हुई और उस धार्मिक क्रांति में तमाम धर्मों का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल कहता है कुल 62 संप्रदायों का जन्म हुआ और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग कहता है कि 363 धर्मों का उदय हुआ। मखली गोशाल, अजित केश कंबलिन, पकुद कच्चायन, संजय बेलठ पुत्र जैसे तमाम विचारक हुए, जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अनेक पंथों का जन्म दिया। लेकिन ये सभी पंथ धर्म का रूप नहीं ले पाए, कोई बड़ा आकार प्राप्त नहीं कर पाए। इनमें से 3 धर्मों ने महत्वपूर्ण रूप प्राप्त किया और वह था आजीवक धर्म, जिसके प्रोपाउंडर मक्खल गोसाल थे, और दूसरा जैन धर्म था, जिसके प्रोपाउंडर मूल रूप से महावीर स्वामी माने जाते हैं। हालांकि जैन धर्म के उद्भव में 24 तीर्थंकरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी में से एक और धर्म डेवलप हुआ जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं। वह हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी भूमि पर आज दिखाई देता है। इस बौद्ध धर्म के विकास में और जैन धर्म के विकास में इन महानगरों की क्या भूमिका रही, एक प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश के महाजनपदों ने किस प्रकार से योगदान दिया। बच्चों, बताते चले कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्ध और जैन धर्म विकसित हुआ, उसके विचारकों का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश तो नहीं था, लेकिन उनकी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश ही थी। यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विकास में उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन महाजनपदों के राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से प्रश्न 2025 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न ये है
कि डिस्कस द रोल ऑफ महाजनपद्स ऑफ यूपी in the extension of Buddhism and Jainism. बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार में उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसका जब हम आंसर फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले इंट्रो, और इंट्रो में लिखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक क्रमशः नेपाल और बिहार में पैदा हुए, लेकिन उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश थी और उत्तर प्रदेश के नगरों ने इनके मत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से इंट्रो बनेगा। फिर बॉडी ऑफ आंसर में दिखाएंगे कि किन किन नगरों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के विस्तार में योगदान दिया। सबसे पहले हम बुद्धिज्म को लेंगे और देखेंगे कि बुद्धिज्म के विस्तार में, बौद्ध धर्म के विस्तार में किन किन नगरों ने योगदान दिया। उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के महाजनपदों में देखें तो श्रावस्ती, जो कोसल की राजधानी थी, कोसल यानी श्रावस्ती ने बौद्ध धर्म के विकास में अत्यधिक योगदान दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने सबसे ज्यादा वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताए थे। कहा जाता है, कुछ ग्रंथ लिखते हैं कि उन्होंने अपने 21 वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताए थे। वहीं पर अंगुलीमाल नामक डाकू को धर्मा नामक भिक्षु में परिवर्तित किया था और वहां बहुत सारे लोगों का कल्याण किया था। दूसरा जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है वह है कुशीनगर, जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण के बाद यह स्थान अत्यधिक फैला और आसपास के क्षेत्रों में फैल करके यह एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हो गया और फिर बुद्धिज्म के विकास में इसने कंट्रीब्यूशन किया। तीसरा नगर आप ले सकते हैं कौशाम्बी को, जहां का नरेश उदयन बुद्धिस्ट हो गया था, भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया था, भगवान बुद्ध के मत में दीक्षित हो गया था। हालांकि भगवान बुद्ध ने उसे दीक्षित नहीं किया था, पिंडोला भारद्वाज ने दीक्षित किया था, लेकिन कौशाम्बी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। फिर उसके बाद में हम जैनिज्म को लेंगे कि जैनिज्म के विस्तार में कौन कौन से नगरों ने कंट्रीब्यूशन किया। इनमें से एक नाम तो आता है काशी का, क्योंकि काशी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और पार्श्वनाथ की जन्म स्थली के साथ साथ और भी कई तीर्थंकरों ने काशी में जन्म लिया था, जिसके कारण यह जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है अयोध्या।
अयोध्या में तमाम तीर्थंकरों के अलावा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ का भी जन्म हुआ था, जिसके कारण जैनियों का यह एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है और जैन धर्म के विकास में, इसके विस्तार में अयोध्या का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र है श्रावस्ती। श्रावस्ती जैन धर्म का भी केंद्र है, बौद्ध धर्म के केंद्र के साथ साथ जैन धर्म का भी केंद्र है। कहा जाता है चंद्र प्रभु का जन्म यहीं पर हुआ था। इसके अलावा कुछ अन्य तीर्थंकरों का भी जन्म श्रावस्ती में हुआ था। इसका तात्पर्य है कि श्रावस्ती भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, जिसने जैन धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन 6 नगरों का आप उल्लेख कर सकते हैं जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के विस्तार में। 3-3 नगरों को दिखा दीजिए, 2-2 लाइन सब में लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में दिखाइए कि उपर्युक्त वर्णनों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के अनेक नगर जैन और बौद्ध गुरुओं से संबंधित थे, जिसके कारण वह तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हुए, जहां लोग दूर दूर से अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते थे और उन वजहों से इसकी ख्याति फैली और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का विकास हुआ। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में फिर हम अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। इस प्रश्न में बस इतना ही है।